नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। उदयपुर जिले के नगर निगम के सभागार में इसका आयोजन किया जा रहा था पिछले 3 दिनों से। हमारे साथ गौतम जी गुप्ता है, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और इसमें क्या होगा सर। जी, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार शहरी विधानसभा के अंतर्गत जितने भी वार्ड हैं तो उनसे संबंधित जितने भी बीएलओज हैं उनको एसआईआर प्रोग्राम यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम है, जिसके अंदर सारी वोटर लिस्ट एकदम नई बनेगी और उस संबंध में क्या कुछ किया जाना है, किन दिशा निर्देशों का पालन करना है, इस संबंध में हम सभी बीएलओज को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये प्रशिक्षण 3 दिन से चल रहा है। 28 तारीख से ये प्रारंभ हुआ और आज इसका अंतिम दिवस है। सर, नई वोटर लिस्ट में जो मतदाता नहीं है, जिनका नाम नहीं है 2000 के बाद में, 2002 के बाद में, उनको किस तरह नए दस्तावेज देने और क्या प्रक्रिया रहेगी इसकी? जी, इसके अंतर्गत जो बेस है वो 2002 की वोटर लिस्ट है। इसके पहले जो ये एसआईआर का प्रोग्राम हुआ था विशेष गहन पुनरीक्षण, वो 2002 में हुआ था राजस्थान में। इसके 23 वर्ष के बाद ये वापस ये प्रोग्राम हो रहा है। इसके पहले बीच में जो प्रोग्राम चलते हैं वो एसएसआर कहलाते हैं, यानी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, जिसमें मतदाताओं का नाम जोड़ा जाता है, नवीन मतदाताओं का, और अगर कोई डेथ हो गया तो उनका नाम हटता रहता है। लेकिन अब ये एसआईआर के अंतर्गत एक तरह से, जैसा इसका नाम है विशेष गहन पुनरीक्षण है, तो इसमें 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार इसमें देखा जाएगा कि अगर वर्तमान में जो मतदाता है यदि उसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में भी था तो उसको केवल एक गणन प्रपत्र दिया जाएगा बीएलओ के माध्यम से। उसके ऊपर उनको हस्ताक्षर करने और अपनी जो जितने भी डिटेल है वो चेक कर लेनी है और वो बीएलओ साहब को सबमिट कर दी जाएगी। यदि उनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और वर्तमान की वोटर लिस्ट में नाम है तो फिर उनको उनकी एज के अनुसार 3 प्रकार के क्राइटेरिया हैं, उनको अपनी एज के अनुसार दस्तावेज देने हैं। सर, क्या-क्या दस्तावेज जिनका नाम नहीं है उनको क्या-क्या दस्तावेज देने हैं? मतलब जैसे कि आपने अभी बताया कि 11 प्रकार के दस्तावेज शामिल किए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा, तो क्या-क्या दस्तावेज होंगे इसमें? जी, इसके अंदर एक पहले से ही कह दूं कि इसके अंदर आधार कार्ड, अभी तक के जो दिशा निर्देश है उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, है ना, इस तरह के कार्ड जो हैं वो मान्य नहीं है। इसमें 11 प्रकार के दस्तावेजों की ईसीआई के माध्यम से हमको पहले से ही दस्तावेज बताए गए हैं कि इन्हीं का प्रयोग होगा। जैसे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या पीएसयू के कोई कर्मचारी हैं तो अगर वो पूर्व कर्मचारी रहे तो उनके पीपीओ ऑर्डर वगैरह या उनसे संबंधित कोई आइडेंटिटी कार्ड, और अगर मान लीजिए कि किसी के पास बैंक खाता है लेकिन वो भी 1 जुलाई 1987 से पूर्व का बैंक खाता जो है ना, डायरी है, वो मान्य होगी, वर्तमान वाली नहीं होगी। इसके अलावा सक्षम अधिकारी के माध्यम से मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, एससी एसटी ओबीसी का प्रमाण पत्र ये मान्य होंगे। और वन अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पट्टा मिला हो, गृह आवंटन हुआ हो, इस प्रकार के 11 कागज है, जिसमें 2 तो एनआरसी संबंधित है जो राजस्थान में लागू नहीं है, बाकी 9 दस्तावेज तो एक सामान्य निवासी जो राजस्थान में निवास करता है वो उपलब्ध करा सकता है। सर, अभी बीएलओ को ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे जाएँगे? घर-घर जाएँगे या किस तरह का प्रोसेस रहेगा और किस तरह ये लोगों से कनेक्ट होंगे और क्या-क्या दस्तावेज शामिल करेंगे इसमें? जी, हमारे सभी बीएलओ साथियों को पूर्व मुद्रित उनको गणन प्रपत्र मिलेगा, जो कि वर्तमान की जो वोटर लिस्ट है उस आधार पे उनको मिलेगा गणन प्रपत्र। वो होम टू होम जाएंगे और मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उनको वो गणन प्रपत्र देंगे। और उनसे अगर वो 2002 की वोटर लिस्ट में भी थे तो उनको किसी अन्य प्रकार के दस्तावेज नहीं देना है, उनके हस्ताक्षर होंगे और वो बीआरओ साहब के कार्यालय में जमा कराएंगे। यदि उनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आयु के अनुसार जो 3 कैटेगरियां हैं अलग से बीएलओ को दिशा निर्देश दिया गया है, उससे संबंधित वो दस्तावेज प्राप्त करेंगे और उनको ईआरओ कार्यालय में उनको जमा कराएंगे, ताकि एक ड्राफ्ट का प्रकाशन हो सके नई वोटर लिस्ट का। एक प्रकार से नई मदर रोल बन रही है इसमें, जिससे कि पूरी तरह से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एक भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और एक भी अयोग्य मतदाता उस वोटर लिस्ट में जुड़े नहीं। तो बिल्कुल ये सर थे जिन्होंने हमें बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा नई मदर रोल बनाई जा रही है, जिसके तहत 11 दस्तावेज जो 2002 से पहले मतदाता नहीं थे उन्हें
प्रस्तुत करने पड़ेंगे। सुदेश समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। तो सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।